दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले पुरातत्वविदों को चीन के उत्तर मध्य निंगजिया क्षेत्र में शियांजी कब्रिस्तान में मकबरे की खुदाई करते समय चाकू के घावों से लदे एक ऐसे युवक का 1300 साल पुराना कंकाल मिला, जिसके घाव को देखकर ये तो पता चला कि उसका मर्डर हुआ है, पर कोई भी ये नहीं जान पाया कि आखिर ये मर्डर किया किसने था, जिस वजह से ये एक रहस्य बन गया। हालांकि ये इकलौती प्राचीन मर्डर मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी प्राचीन मर्डर मिस्ट्रीज मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी सुलझा नहीं सका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द विंडबी बॉग बॉडीज। विंडबी 1 को 1952 में उत्तरी जर्मनी के विंडबी के पास एक दलदल में पाया गया, जिसे विंडबी गर्ल नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुरातत्वविद का मानना था कि ये बॉडी एक 14 साल की लड़की की है और रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से पता लगाया गया कि ये शरीर 41 BC एंड 118 CE के बीच की है। कुछ पुरातत्वविदों को ये एक मर्डर मिस्ट्री लगती है। विंडबी 1 की खोज के कुछ ही समय बाद ही एक और शरीर उसके पास में पाया गया और इसे विंडबी 2 नाम दिया गया। इस शरीर को कमर्शियल पीट कटर्स ने 1952 में खोजा था। उन्होंने पीट काटने वाली मशीन से काम करते समय इसे यहाँ पाया था, लेकिन जब तक पेनीवाइज ने शरीर को देखा और पीट काटने वाली मशीन को बंद किया, तब तक विंडबी का एक हाथ और एक पैर कट चुका था, और इसके बावजूद ये अभी भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है। फिलहाल ये बॉडी जर्मनी के द लैंड्स म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 9, स्टोन एज मर्डर। शोधकर्ताओं ने इतिहास के सबसे पुराने केस में से एक को सुलझाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग किया है, जो कि लगभग 30,000 साल पुराने मानव की हत्या के बारे में है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में एक गुफा में फॉस्फेट की खोज करने वाले खनिकों द्वारा खोजा गया था। इस सियक्लोविना आदमी की खोपड़ी लंबे समय से रहस्यमयी रही है, क्योंकि ये खोपड़ी लगभग 33,000 साल पुरानी है, जो पूरा पाषाण काल में यूरोप में रहने वाले एक प्रारंभिक आधुनिक मानव की अनुमानित है। इस खोपड़ी के दाहिने तरफ 2 फ्रैक्चर हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद ये एक मर्डर मिस्ट्री है। क्रेते विश्वविद्यालय में फोरेंसिक वैज्ञानिक एलेना क्रानियोटी और उनके सहयोगियों ने रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों का प्रयोग किया और पाया कि फ्रैक्चर के आसपास उपचार के कोई संकेत नहीं थे, जिससे इस बात को और ज्यादा बल मिला कि ये एक मर्डर ही था। लेकिन इस बात का रहस्य अभी भी बना हुआ है कि आखिर इसे क्यों मारा गया था। नंबर 8, किल्ड बाय टूम्ब रेडर्स। पुरातत्वविदों को चीन के उत्तर मध्य निंगजिया क्षेत्र में शियांजी कब्रिस्तान में मकबरे की खुदाई करते समय चाकू के घाव से लदे एक युवक का कंकाल मिला, जो 1300 साल पहले का है, और उसके घाव को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसकी हत्या के समय ये महज 25 वर्ष का था और इसकी हत्या 640 ईस्वी और 680 ईस्वी के बीच हुई थी। एनाटॉमिस्ट और मानव विज्ञानी प्रोफेसर कियान वॉन्ग का कहना है कि ये कंकाल एक स्वस्थ युवा व्यक्ति का है, जिसके शरीर पर 13 बार हमला किया गया और फिर उसे जिंदा ही मरने के लिए दफना दिया गया। पुरातत्वविदों को इसके साथ कुछ टूटी हड्डियों के बारे में भी पता लगा और महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों में चोटों की संभावित गंभीरता के आधार पर ही इस युवक की मृत्यु हो गई थी। नंबर 7, डेड इन अ केव। स्कॉटिश हाईलैंड्स में पुरातत्वविदों को एक खोज के दौरान गुफा के प्रवेश द्वार पर एक आदमी का कंकाल मिला, जिसकी करीब 1500 साल पहले हत्या कर दी गई थी, और जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वर्ष 600 ईस्वी में वो निश्चित ही एक शांत मौत नहीं मरा था। उसकी हत्या का पहला सुराग उसके शरीर की स्थिति से पता लगाया गया, क्योंकि उसके पैर पत्थर से बंधे हुए थे और उसके हाथों को कुचला गया था। पुरातत्वविदों का कहना है कि उसकी हत्या आपसी संबंधों में मतभेद का नतीजा हो सकती है या फिर एक मानव बलि। डंडी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनाटॉमी के प्रोफेसर डैम सू ब्लैक के अनुसार इस आदमी को मारने के लिए कम से कम 5 बार वार किया गया। पहले 3 प्रहारों से उसके दांत टूट गए, उसके बाएं जबड़े में फ्रैक्चर हो गया और पीठ टूट गई, और चौथा झटका शायद खत्म होने वाला था और अंत में 5वें झटके ने ऊपर से आदमी की खोपड़ी को कुचल दिया। ये उन मर्डर मिस्ट्री में से एक है जो अभी तक उलझी हुई है, लेकिन जो भी हो उसकी मौत क्रूर थी। नंबर 6, प्री हिस्टोरिक मर्डर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला मर्डर में से एक है, क्योंकि हमलावर ने पीड़ित के सिर में 2 बार प्रहार किया, जिससे पीड़ित की बाईं भौं के ऊपर छेद हो गए, और फिर पीड़ित के शव को 43 फुट की एक गुफा में गिरा दिया गया, जहां ये लगभग 5 लाख वर्षों तक पड़ा रहा।
वैज्ञानिकों का कहना है कि खोपड़ी की चोटें मानव हत्या के सबसे पुराने प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस पीड़ित को एक युवा वयस्क के रूप में वर्णित कर सकते हैं, लेकिन इसकी उम्र और यहाँ तक कि लिंग भी अज्ञात है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इसे 4,30,000 साल पुरानी एक खोपड़ी के साथ जोड़ दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरी नहीं कि ये एक हत्या ही हो। जीवाश्म रिकॉर्ड में दर्दनाक चोट के कई मामले हैं, लेकिन हत्या के पर्याप्त सबूत नहीं है। एक जीवाश्म वैज्ञानिक नोहेमी साला से जब पूछा गया कि क्या वो अब तक की पहली हत्या थी, तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये हत्या ही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिक समय से पहले हत्या असामान्य थी, लेकिन किसी भी प्रकार के जीवाश्म अवशेष अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। नंबर 5, मर्डर बाय हेड्रियंस वॉल। आर्कियोलॉजिस्ट ने विंडोलैंडा फोर्ट की हेड्रियन वॉल के पास 1930 के दशक में हुई एक प्रसिद्ध कोरोनर की जांच को दोहराने की तैयारी कर रहे हैं। उसी दौरान साइट के पास 2 अन्य लाशें मिली जो 367 एडी से कुछ समय पहले की थी, जिनको देखने पर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ये दोनों किसी हत्या का शिकार हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि नॉर्थम्बरलैंड की सीमांत बस्ती में इस नवीनतम खोज को 8 से 10 वर्ष की आयु के एक बच्चे का अवशेष माना जा रहा है, जिसे हो सकता है मरने से पहले बांधा गया हो। 1800 साल पहले ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण रोमन स्थलों में से एक स्थल में इस बच्चे की हत्या कर दी गई थी और इसकी खोपड़ी पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि ये बच्चा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आया था। इस खोज का तात्पर्य है कि ये युवा शिकार या तो बालदास था या हेड्रियन वॉल पर सेवा करने वाले सैनिक का बेटा या बेटी थी। दोस्तों, इस कंकाल की खोज डरहम विश्वविद्यालय के एक जैविक मानव विज्ञानी डॉक्टर ट्रूडी बक ने की थी, जो अब इसकी मौत के पीछे का कारण जानने के लिए शव का पूर्ण परीक्षण करेंगे। नंबर 4, एन एंशिएंट बुलेट। लगभग 2000 साल पहले इस व्यक्ति की ग्रीस में हत्या कर दी गई थी। मर्डरर ने इस व्यक्ति की छाती में किसी बहुत नुकीले हथियार से वार किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि एक अनोखे प्रकार का भाला इस आदमी के स्टर्नम में इतना जोर से घुसाया या मारा गया कि उस भाले ने उसके स्टर्नम में एक पूर्ण चक्र का निशान छोड़ दिया, जैसी पहले एंशिएंट टाइम की बुलेट होती थी, जिसे स्ट्राइक्स के नाम से जाना जाता था। अडेल्फी यूनिवर्सिटी के एनागोसिस्ट एगलार्किस कहते हैं कि उन्होंने अपने 40 साल के आर्कियोलॉजी करियर में अब तक इतना सटीक मार करने वाला हथियार नहीं देखा जो किसी इंसान के स्टर्नम में जाकर सीधा छेद कर दे। इस मृत आदमी की उम्र लगभग 50 साल की है और इसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच है और इसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा है। लेकिन ये रहस्य अभी भी बरकरार है कि आखिर इस हट्टे कट्टे आदमी को किसने और क्यों मारा। दोस्तों, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक्सपेरिमेंट के बाद एनागोसिस ने पाया कि इस व्यक्ति के शरीर पर 227 किलो का फोर्स एक साथ लगाया गया, जिसकी वजह से इसके स्टर्नम में छेद हो गया। नंबर 3, मास कैनिबलिज्म। एक अध्ययन से पता चला है कि दक्षिणी जर्मनी में एक बस्ती में 7000 साल पहले भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के शरीर के अंगों को काटकर या तो खा लिया गया या फिर उनके शरीर के कुछ हिस्सों को अंडाकार गड्ढों में फेंक दिया गया, जिसे अब हर्क्सहाइम नाम दिया गया है। फ्रांस में बोर्डो विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी ब्रूनो बेलिस्टन का मानना है कि हो सकता है हर्क्सहाइम किसी प्रकार का एक समारोह था, जिसमें नजदीक और दूर के दास, युद्ध के कैदी और अन्य आश्रितों को अनुष्ठान बलिदान के लिए लाते हैं। बेलिस्टन कहते हैं हर्क्सहाइम मानव बलि की एक परिकल्पना है जिसे अभी साबित करना मुश्किल है। इन कंकाल के निशान से संकेत मिलता है कि मानव शरीर को जानवरों की तरह ही कुचला गया था। शोधकर्ताओं को संदेह है कि उस समय मध्य यूरोप में एक सामाजिक और राजनीतिक संकट ने विभिन्न प्रकार की इस हिंसा को जन्म दिया, जो यूरोप के शुरुआती नवपाषाण काल के दौरान हर्क्सहाइम नरभक्षण के दुर्लभ प्रमाण प्रस्तुत करता है। नंबर 2, डेथ पिट। 8000 साल पहले एक 19 साल की महिला जिसके साथ एक आदमी भी था, दोनों एक दीवार से गिर गए जो एक कुएं की दीवार थी। हो सकता है उन्हें किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन दोनों की मौत के पीछे वाकई किसी का हाथ था या फिर ये सिर्फ एक हादसा था। वैसे दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पाषाण कालीन मर्डर मिस्ट्री है और ये दोनों व्यक्ति इजराइल के रहने वाले थे। इतने वर्षों बाद भी ये कुआं अभी भी एनट निसैनिट की बस्ती के पास मौजूद है और कुआं अपने आप में 26 फीट गहरा है, जो पूरी तरह से पत्थर से बना है और ये एक आधारशिला में धंसा हुआ है, जिसके मुहाने पर 4 फुट चौड़ा कुआं है। पुरातत्वविदों को कुएं के अंदर केवल 2 कंकाल ही नहीं मिले थे, बल्कि कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कुएं को देखकर लगता है कि इनके गिरने के बाद इस कुएं को कचरे के ढेर में बदल दिया गया, लेकिन 8000 साल पहले हुए इस हादसे में ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि क्या ये लोग किसी के द्वारा मारे गए थे
या उनकी हत्या की गई थी, या फिर उन्हें पानी में धकेलकर कोई पानी को दूषित करने और पूरे गांव को बीमार करने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 1, न्यू मैक्सिको मैसेकर। घाटी के अंदर गहरा है न्यू मैक्सिको का एक हिस्सा जहां 7 खोपड़ी एक साथ पाई गई, जो दर्शाता है कि किसी प्रकार का नरसंहार हुआ था। उन 7 खोपड़ियों में 5 वयस्क, एक बच्चा और एक नवजात शिशु है, जो अब विलुप्त हो चुके देसी गैलिना संस्कृति को दर्शाते हैं, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले दक्षिण पश्चिमी राज्य के एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वर्ष 1275 में वो अचानक गायब हो गए और उनके सभी निशान खो गए। इन कंकालों को 2005 में यूएस फॉरेस्ट सर्विस द्वारा वापस खोजने वाले शोधकर्ता टोनी लॉक स्पाडा के अनुसार इन कंकालों की हत्या कर दी गई थी और इसमें से बच्चे की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी और टूटकर बिखर गई थी। और पुरातत्वविदों को संदेह है कि यहाँ न केवल नरसंहार हुआ था, बल्कि नरसंहार का एक प्राचीन अभियान जिसमें गैलिना के हर अंतिम सदस्य का सफाया कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।